मसीह यस्सु के बहुत ही खूबसूरत और जलाली नाम में आप सब भाइयों को, बहनों को, बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और प्यार। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यस्सु मसीह की इंजील और उसका 3रा बाब आज पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था, और इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदनवा के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाई यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस वक्त यस्सु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आता है। यस्सु ने जवाब में उससे कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यस्सु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। आमीन। आइए हम इसी हवाले को इंग्लिश जुबान में भी पढ़ें। मैथ्यू चैप्टर 3। And in those days John the Baptist, the immerser, was coming forth, preaching in the wilderness of Judea, and saying, you must continually repent, for the kingdom of the heavens has come near. For this is what was spoken through Isaiah the prophet, saying, a voice crying in the wilderness, you must right now prepare the way of the Lord. You must continually make his paths straight. Isaiah 40 verse 3. And this John was wearing his cloak made from camel hairs and a leather belt around his waist. And his food was locust beans
and wild honey. At that time, Jerusalem and all Judea and the whole region around the Jordan were going out to him. And as they were confessing their sins, they were being immersed, baptized by him in the Jordan River. When he saw many Pharisees and Sadducees coming for his immersion, the baptism, he said to them, "Offspring of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Therefore you must immediately make fruit worthy of repentance, and you must now not think to say among yourselves, 'We have Abraham as our father.' For I say to you that God is able to raise children for Abraham from these stones. And now the axe is laid to the root of the trees. Therefore every tree that does not produce good fruit is being cut down and cast into a fire. I am indeed baptizing or immersing you in the water for repentance. But one who is coming after me is stronger than I. I am not worthy to carry away his sandals. This one will immerse you or baptize you in the Holy Spirit and in fire, whose winnowing fork is in his hand, and he will clean out his threshing floor and gather his wheat into the barn. But he will burn up the chaff in an inextinguishable or unquenchable fire." Then Yeshua, Jesus, came from Galilee across the Jordan to John to be immersed, to be baptized by him. But John was going to prevent him, saying, "I need to be immersed or baptized by you. So would you come to me?" And when Yeshua answered, he said to him, "You must allow it now, for so it is fitting for us to fulfill all righteousness." Then he permitted him. And after Yeshua was immersed to be baptized, he immediately rose from the water. And behold, the heavens opened up to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him. And there was a voice from the heavens saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Amen, amen, amen. Let's pray. आइए हम दुआ करें. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we thank you this morning. We praise you, we honor you, we exalt you, we love you. As John the Baptist preached about repentance this morning, Lord God, as those who are listening, I pray that you pour your Spirit upon every one of them right now and convict them that they will all repent from their sins. My dear brothers and sisters, time is running out. This is the time for you to repent from your sins. Because after this life, there are only two places, heaven and hell. Heaven is only through Jesus Christ. And if you reject Jesus Christ, the second place where you will go is hell. And Jesus, he does not want you to end up in hell, because he shed his blood for you. He died for you. So open your heart today and accept Jesus Christ to be your Lord and Savior. So say this prayer after me. Heavenly Father, I thank you for your Son, Jesus Christ.
who died for me on the cross of Calvary. I repent from all of my sins, and I ask you to wash me with your blood. Come into my life and be my Lord and my Savior. Amen, amen, amen. जितने भी यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप अपनी अब्दियत दोज़ख में गुजारें, वो चाहता है कि आप अपनी अब्दियत आसमान पर जन्नत में गुजारें। तो उसका एक ही तरीका है, क्योंकि आपके मरने के बाद दो जगह हैं जिसमें लोग जाएंगे, चाहे आसमान की बादशाही में या दोज़ख में। और मेरा ईमान है कि आप दोज़ख में नहीं जाना चाहते, आप आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं। तो अगर ये चाहते हैं तो आप मेरे पीछे ये दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने इस दुनिया में भेजा, जो बच्चे की सूरत में इस दुनिया में पैदा हुआ, वो इस दुनिया में रहा, उसने सलीब का दुख सहा, वो मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वही वाहिद जिंदा निजात दहिंदा है। और आज मैं अपने सारे गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता हूं। तू मुझे मुआफ कर, अपने लहू से मुझे धो जो तूने सलीब पर बहाया, और अभी और इसी वक्त मेरी जिंदगी में आ और मुझ पर रहम कर। यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। जो भी बीमार हैं वो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें, खुदावंद आपको छुएगा और आजाद करेगा। All those who are sick, please place your hand on the sick part of your body, and I believe God is going to touch you and going to set you free. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I take authority against all sickness, all diseases, all infirmities, all weaknesses, all demons which are tormenting them. I command them in the name of Jesus to leave them right now, यीशु के नाम में। सारी बीमारियों को, सारी कमजोरियों को यीशु के नाम से हुक्म देता हूं। सारी बदरूहों को जो किसी तरह से इनको परेशान कर रही हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देता हूं, अभी और इस वक्त इनको छोड़ो और दूर हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर हो। और खुदा ये सब के सब यीशु मसीह नासरी के नाम में शिफा पाए, शिफा पाए, शिफा पाए। यीशु के नाम में दुआ मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। और मेरा ईमान है कि आपको खुदावंद का कलाम जो पढ़ा गया है और जो दुआएं की गई हैं उसके वसीले से बरकत मिली है, और आप इस बरकत को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। I believe that God has blessed you with His word and through this prayer. Please share with others and also subscribe our YouTube channel. God bless you. We love you all. Amen.